या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती का अध्याय दशम और एकादश का श्रवण करेंगे। कल के वीडियो में हमने अध्याय नवम और अष्टम का श्रवण किया था। तो कल के वीडियो में हमने कथा सुनी थी कि किस तरह से देवी माँ ने राक्षसों का वध किया था। आगे की कथा इस प्रकार है। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देखकर शुंभ ने क्रोध में कहा, दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्याभिमान ना कर। तू बड़ी स्वाभिमानी बनी फिरती है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं नितांत अकेली हूँ। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतएव मुझ में ही सन्निहित हो रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि संपूर्ण देवियां अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गईं। उस समय वहां पर केवल अंबिका देवी ही विद्यमान रह गईं। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों के साथ अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सब आकारों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए सन्नद्ध हूँ। तुम भी स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ का घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध क्षीण शस्त्रों, तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी के छोड़े हुए सैकड़ों दिव्यास्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट दिए। इसकी प्रति उत्तर में देवी ने शुंभ द्वारा निक्षेपास्त्रों को क्षण भर में ही हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से विनष्ट कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने अपने बाणों से उसके धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के कारण चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। तदंतर उस दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण किया। तब चंडिका देवी ने उसके आते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका वध के लिए भयंकर मुद्गर हाथ में उठाया। उस मुद्गर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य हिम्मत न हारा और केवल मुक्का बांधकर द्रुत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर गया, किंतु वह संभल कर पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी ऊपर उछल पड़ा। तब देवी को लेकर आकाश में उड़ चला। तब देवी आकाश में निराधार रहकर उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। उनके इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घ काल तक युद्ध करने के पश्चात उसे भूमि पर घुमा कर पटक दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण पखेरु निकल गए। वह समस्त सागरों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आनंदोलित करता हुआ धरती पर आ गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु के पश्चात विश्व आनंदित हो गया। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पात सूचक मेघ, उल्कापात सभी शांत हो गए तथा नदियां भी अपने स्वाभाविक गति से प्रवाहित होने लगी। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवों में अपार हर्ष और गंधर्व आदि मधुर गान करने लगे। अन्य गंधर्व वादन करने तथा अप्सरा नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई। समस्त दिशाओं में गूंजने वाले भीषण शांत हो गए। निशुंभ के वध के साथ ही दशम अध्याय पूर्ण होता है। अब हम एकादश अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सब वीडियो को अंत तक जरूर से सुनना, तभी आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, तभी आपको पूर्ण फल का लाभ मिलेगा। एकादश अध्याय शुरू करते हैं।
ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्र आदि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय देवगणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उनके मुख की कांति चमक रही थी। उस प्रकार से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रही थीं। देवताओं ने कहा, शरणपन्न की पीड़ा निवारक देवी, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व का कल्याण करो। हे देवी, तुम्ही चराचर विश्व की अधिधात्री हो। तुम्ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अगणनीय है। तुम्ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की कारण रूपणी परामाया हो। हे देवी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तवनीय पदार्थों से परे परावाणी हो। जब तुम्ही सर्वस्वरूपा तुम्ही हो, स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति होगी। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करने वाली, स्वर्ग मोक्ष देने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। कृमसा कला काष्ठ आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी, तुम्ही कल्याणदायिनी शुभ रूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान करती शरणागत वत्सला हो। त्रिनयना एवं गौरी हो, तुम्हें मेरा प्रणाम। तुम सृजन पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम। शरणागत असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली समस्त क्लेश निवारणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठकर कुशा मिश्रित जल का छिड़काव करती रहती हो। तुम्हें मेरा प्रणाम। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली, बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारणी कौमारी देवी, निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन। शंख चक्र गदा सार्ग धनुष रूप श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें मेरा प्रणाम। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए बाराही रूप कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप से उद्योग करने वाली, त्रिलोक की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों से युक्त होकर उदीप्त प्रतीत होने वाली, वृतासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपिणी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम। शिवदूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जन करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारा अभिवादन है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से भूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपणी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार। मेधा सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयम परायणी तथा सबकी अधिरास्त्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा देवी दुर्गे, आप हमारी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार।
हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करे। तुम्हें मेरा प्रणाम। भद्रकाली, ज्वाला की लपटों के कारण विकट प्रतीत होने वाली अत्यंत भीषण एवं समस्त दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे। तुम्हें मेरा नमस्कार। हे देवी, संपूर्ण जगत जिनकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रय कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का कल उस पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों में शोभित होने वाले खड्ग हमारा मंगल करें। हे देवी, तुम्हें प्रणाम। हे देवी, तुम्ही प्रसन्नता से हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रुद्ध होने पर मनो अवांछित इच्छाओं का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन्न हो गए हैं उन पर विपत्ति की कभी छाया नहीं पड़ती है। तुम्हारे शरणागत लोग अन्यों के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अम्बिके, तुमने इन विदर्भी महादानवों का संहार करके अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। तुम्हारे सिवा अन्य कोई ऐसा नहीं कर सकता। विद्याओं में ज्ञान और उद्भासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकाती रहे। जहाँ दैत्य भयंकर विषधर सांप शत्रु लुटेरों की जमात द्वाग्नि वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती विश्वरूपा और संपूर्ण विश्व की धायत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए बंद हो। जो लोग भक्तिभाव से तुम्हारे सामने मस्तक टेकते वे निखिल विश्व के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है, उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त करो। समस्त जगत का पाप ताप नाश करो। उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करो। विष की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हमारे पर प्रसन्न होइए। त्रिलोकवासियों की आराध्या देवी, हम सब लोगों को वरदान प्रदान करो। देवी ने कहा मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे प्राप्त करो। संसार के कल्याणकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार त्रिलोक की संपूर्ण विपत्तियों का निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनमंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य दैत्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप में अवतार ग्रहण कर वैप्रचित्त नाम वाले असुर का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तवन करते हुए मुझे रक्त दंतका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी, जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्थिति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद 7 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने से वे शाक द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में मैं शाकांबरी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात होगा। फिर मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय
वासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं 3 लोकों के हितार्थ षटपाद युक्त अगणित भौरों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पाद होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इस प्रकार इसी के साथ 11 अध्याय पूर्ण होता है। अब कल की कथा में हम 12 अध्याय की कथा सुनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जय माता दी।